जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। यहाँ से आप श्योर कर लिए कि इस वीडियो से आपका 4 नंबर तो श्योर है, एकदम बोलता न कि यार यूँ न घबराओ, 4 नंबर आसान से ही लेक्चर से लाओ। यानी इस वीडियो देख के जाइएगा, 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में या तो 2 डेफिनेशन, 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 का डेफिनेशन पूछता है, आपको 5 मार्क्स में भी दे सकता है, मगर 4 नंबर हम श्योर करते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरता। बिलियन की सबसे बढ़िया टॉपिक जो हर बार पूछा हुआ है, मोलरता। परिभाषा के साथ साथ इसका फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। मोलरता अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलैरिटी। तो इसमें पढ़ते हैं प्रति लीटर बिलियन में, इसका डेफिनेशन है प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। उस बिलियन की विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। सिंपल सा लिख दो, मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या, किसकी मोल की संख्या होगी? विलेय। बात यहां समझिएगा, किसमें उपस्थित होगा? बिलियन में। 2 बातें हैं जिसको अंडरलाइन की, वो भी कितना? प्रति लीटर में। आज इस पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछता है। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता, थोड़ा सा एक बात हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे ये सवाल भी पूछ देता है कि कौन सा एम से सूचित करते हैं। तो बड़ा वाला एम से। कौन सा एम से? बड़ा वाला एम से, छोटा नहीं। मोलरता, बड़ा अक्षर को मैंने रता, यानी मोलरता बड़ा वाला अक्षर से, इसको बड़ा एम से दिखाते हैं, इसे बड़े एम से सूचित करते हैं। समझ गए? यानी मोलरता बराबर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख दे रहे हैं। अच्छा चलिए इसको लास्ट में लिख देंगे जिससे आपको तकलीफ ना हो। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो क्या है, डेफिनेशन लिख के छोड़ देना? नहीं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी लिखना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। एकदम मोलरता बराबर आसान है, इसी से तो देना है परिभाषा। मोलरता बड़ा एम से सूचित करते हैं साहब, बड़ा एम से। विलेय की मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, वो भी कोई चीज में? लीटर में। कहाँ में होना चाहिए? लीटर में। क्या चीज में होना चाहिए? लीटर में। ये हुई पूरी पक्की बात। अब यहां से सब कुछ कर लेंगे। यानी मोलरता के डेफिनेशन लिखने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अब लिखा है कैसे था, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता है ही नहीं साहब। बोले कैसे? बिलियन, नीचे में प्रति लगाना, नीचे वाला में प्रति, क्योंकि मात्रक से हम सीखते आ रहे हैं कि नीचे कोई चीज भी हो प्रति लगाओ। प्रति लीटर, प्रति लीटर बिलियन में कौन उपस्थित होगा? ऊपर वाला। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को बिलियन का मोलरता कहते हैं। यही उस बिलियन का मोलरता कहते हैं जिस बिलियन की हम बात कर रहे हैं। एक बार नीचे वाला लगाना प्रति, आराम से समझिए, एकदम आराम से, सोलो आज बोल, प्रति लीटर बिलियन। सिंपल सी, नीचे वाला के प्रति के साथ बात करना, प्रति लीटर बिलियन में इतना लिखना। ऊपर वाला विलेय की मोल की संख्या को सिंपल लिख सकते हो, प्रति लीटर बिलियन में विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बार पड़ेगा फॉर्मूला याद। अब प्रति लीटर बिलियन में, यानी बिलियन नीचे होगा तो बिलियन में क्या होगा? आयतन। लीटर किस में नापते हैं? लीटर में किसको नापते हैं? आयतन को। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन याद रखना। 2 नंबर में आएगा।
इसको फार्मूला व्यक्त करते हैं। आइए, इसका मात्रक क्या होगा जी? इसका मात्रक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ, इसका मात्रक फॉर्मूला जरा इसको सब, मोल रहता है एम, विलय की मोल, विलय को फॉर्मूला में हम N1 से दिखाएंगे और विलायक को N2 से। चलो, विलायक अभी आएगा भी नहीं इसे। विलय की मोल N, ऊपर है मोल। चलिए मात्रा कैसे निकालेंगे आपको दिखाते हैं। ऊपर कौन है? मोल, मोल। नीचे कौन है? लीटर, लीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो गया। ये याद रखना है। इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सूचित कैसे करेंगे? मोल लीटर पर ऐसे दिखाई देगा। ये बात पूरी आपको याद होना चाहिए। या इसका एक और मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर, या मोलर से भी नापते हैं इसको। यानी इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोलर होता है, जिसको बड़ा एम से दिखाते हैं। कौन सा एम से? बड़ा एम से। अब दो शब्द यहाँ पे, इसका मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो फॉर्मूला याद है, ऊपर मोल नीचे लीटर, मोल प्रति लीटर। बड़ा एम मोलर, मोलर शब्द जो है मोलर रता में आएगा, ल आएगा लता में। तो मोलर जहां शब्द आएगा तो बोलेगा मोलर का संबंध किससे है? तो मोल रता से है। मोलर किसका मात्रक है? तो मोल रता का है। एक मोलर बराबर क्या होगा? एक मोल प्रति लीटर होगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल धुआं धुआं हो जाएगा, सब्जेक्टिव के सवाल लात मुका के साथ होगा, सॉरी धुआं धुआं हो जाएगा। यहां पर बात समझिए, यानी आपको आइए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा। थोड़ा सा डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लिया था। चलिए जी, ले लिए होंगे ऐसे मैं आशा करता हूं। आइए समझाते हैं। जैसे आपको पूछेगा, ध्यान दिए, इसका मात्रक, दो मात्रक हम पढ़े, मात्रक मोल रता का मात्रक, इसका मात्रक इधर मोलर बोले, मोलर बोले यानी बड़ा एम से सूचित करेगा। और या तो मोल प्रति लीटर बोले, यानी हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं मोल प्रति लीटर ऐसे। अब देखिए कैसे पूछता हूं। पूछेगा एक मोलर बराबर होता है एक मोल प्रति लीटर, एक मोल प्रति लीटर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में चचा ऐसे भी दे सकता है कि एक मोलर बराबर क्या होता है? एक मोल प्रति लीटर। या बोलेगा एक मोल प्रति लीटर किसके बराबर होता है? मोल रता, मोलर के बराबर। मोलर किसका मात्रक है? मोल रता का। मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है? मोल रता का। दोनों मात्रक से सही है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएंगे, धुआं धुआं करके छोड़ दिएगा, बाकी एग्जामिनर समझते रहेगा कि कॉपी कैसे चेक करना है, नंबर में नंबर आएगा। चलिए इसको भी खचाक मुड़ी खच स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो 2 नंबर है, दूसरा नंबर पढ़ने वाले हैं मोल लता। लता शायद थोड़ा भारी है, हाँ, इसको छोटका एम से सूचित करते हैं। अच्छा, इसका बाद में लिखेंगे। अब देखो, रता साहब रटते रटते लिक्विड में हो गए। चलिए, लता साहब थोड़ा भारी है, केजी में नापेंगे इसको। देखते हैं प्रति लीटर, सॉरी प्रति केजी, प्रति केजी भी लिख सकते हो, 1 केजी भी लिख सकते हो। उसी 1 केजी को प्रति केजी कहते हैं। प्रति माने 1 होता है साहब, एक हाँ ऐसे। प्रति माने परित कितना ना, प्रति दूसरा चीज है, प्रति माने 1 होता है। प्रत्येक केजी विलायक में उपस्थित प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को
मोल की संख्या को मोल लता कहते हैं, मोल लता कहते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड क्या सीबीएसई में अंग्रेजी में पूछता है। मोलैलिटी क्या कहते हैं? तो परसेंट ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ पर लीटर पर वॉल्यूम, यानी पर लीटर यूनिट, यानी दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो आपको ऐसे पूछेगा, अंग्रेजी में पूछता है, हिंदी में पूछता है, बिहार बोर्ड वाला में, सब बोर्ड में पूछता है मोल लता क्या, मोल लता क्या, अंग्रेजी में पूछा मोलैरिटी। आपको तो बिहार बोर्ड में अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखना रहता है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। चलिए, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलायक की मोल की संख्या को मोल लता कहते हैं। पूरी बात सेम है, जो मोल लता में पड़े वही मोल लता में है। विलय की मोल की संख्या इसमें भी है, अब विलय की मोल की संख्या उसमें भी है। बात यहाँ पे है, वहां था प्रति लीटर, वहां आयतन की बात हो रही थी, यहाँ भार की बात होगी, वो भी किसका भार, विलायक। यहाँ पर किसका आयतन था, बिलियन का। बिलियन की जगह कौन आ गया, विलायक। ये चीज इंपॉर्टेंट देगा, ये चीज इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दिएगा। अभी होता क्या, मोल लता बराबर मोल लता, इसको छोटा एम से सूचित करते हैं, ध्यान दिया। तो ए भी सिंबल वाला भी दे देगा, मोल लता को सूचित करते हैं, बड़ा एम ऐसे एम लिख देगा, बड़ा एम लिखेगा ना, बड़ा एम छोटा एम ऐसे लिखता नहीं है, आपको लेटर दे देगा सर। हम चलिए, मोल लता, विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल भी लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, जो डेफिनेशन में लिखे वही लिख दें। मोल की संख्या बटा विलायक का भार, वो भी क्या चीज में होना चाहिए, केजी में। विलायक का द्रव्यमान दे देते हैं, द्रव्यमान, वो भी क्या चीज में होना चाहिए, केजी में। इसका फॉर्मूला से इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब मिलेगा जब आपको 2 नंबर। सिर्फ डेफिनेशन, नीचे फॉर्मूला डेफिनेशन है। अब देखो आप, प्रति लगा के इधर से लिखना, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को मोल लता कहते हैं। अब इसका मात्रक देते हैं, मात्रक, ऊपर कौन है, मोल, नीचे कौन है, द्रव्यमान, भी कोची में, केजी में। चलो, मोल को मोल लिखेंगे, द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी। कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम, आपको ऐसे भी दे देगा। मोल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, मोल लता का। मोल प्रति किलोग्राम बराबर हो किसको, मोल प्रति किलोग्राम का संबंध किससे है, मोल लता से। मोल प्रति किलोग्राम बराबर कितना होता है, अभी हो गया या इसका मात्रक। चलिए अगला, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इसके बाद थोड़ा सा समझाते हैं कैसे पूछेगा। मात्रक इसका सर 2 है, एक है मोलल, ऊपर है मोलर, ये क्या है, मोलल, ये क्या है, मोलल। मोलल को किससे दिखाता है, छोटा एम से, मोलर को बड़ा एम से, मोलर। ये क्या है, मोलल। तो बोला मोलल का संबंध किससे है, या मोलल किसका मात्रक है, तो किसका, मोल लता का। आइए, या तो मोल प्रति किलोग्राम, आइए, एक मोलल बराबर, एक मोलल हमने शब्द में लिख रहे हैं, आपको पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि इस पे आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे जो पूछा हुआ है। एक मोलल बराबर होता है 1 मोल प्रति केजी। ये भी बात ध्यान रखिए, नोट कर लिए। इस तरह से सवाल पूछते हैं साहब, 2 नंबर 2 आने वाली है, लिख देते हैं आने वाली है। समझो एग्जाम बोर्ड में छप गया होगा, तीनों में से कोई एक आएगा ही, 2 आएगा,
एक दो का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, दुआ कर दिया। 4 नंबर हम बोले, 4 नंबर से ज़्यादा भी आ सकता है, मगर 4 नंबर श्योर करिए, आपको 2 डेफिनेशन आने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर्दा हटाओ, जलवा दिखाओ, मोल लता के बना के आओ। चलिए जी स्क्रीन शॉट लीजिए, प्लीज टेक एन स्क्रीन शॉट। चलिए अगला जो है एकदम हमारा एपिसोड का अंतिम चेहरा, मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज, उसी को कहते हैं मोल अंश या प्रभाज, या मोल प्रभाज, पूरा लिख देते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। बात वही है, एक ही शब्द का एक ही डेफिनेशन है, 2 नाम है। एक ही सिक्का का 2 पहलू, सिक्का एक ही। चलो, मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही है, दोनों में से किसी का पूछे। सबसे पहले ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, अभी बताएंगे। मोल अंश या मोल प्रभाज, आइए। बिलियन में उपस्थित किसी एक भाग का मोल तथा बिलियन के प्रत्येक भाग के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। बिलियन में उपस्थित किसी एक भाग का मोल तथा बिलियन के प्रत्येक भाग के मोलों के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। हम जो पढ़ते हैं सॉल्यूशन में, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बिलियन चैप्टर पढ़े होंगे, तो हमको जो पढ़ना है क्लास 12 में बिलियन चैप्टर, द्विधारी बिलियन पढ़ना है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यानी द्विधारी में क्या होता है, एक बिले और दूसरा बिलाय, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, बिलियन। यानी एक चीनी और एक पानी मिल गया तो क्या बन गया, शरबत। नींबू की कोई बात नहीं होगी, टेस्ट खराब हो जाएगा, मतलब हमारा रूलवा खराब हो जाएगा, टेस्टवा बन जाता है टम। चलिए, तो हम मान ले रहे हैं बिले का मोल x1, 1 माने बिले और 2 माने बिलायक। तो बिले का मोल ऊपर और टोटल मोल यानी बिलियन का मोल का अनुपात, इसे चाई1 चाई1 से सूचित करते हैं। x1 में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, अगर x2 का निकालेंगे यानी चाई2 का, तो n1/n1 प्लस n2, चाई2। चाय वाला भाई चाय ले लो, चाय ठो, कोई दिक्कत, चाई2 चाई1। अब आपको लग रहा है कौन सा भाग का कोई भी लिख दोगे चलेगा। अगर बोलेगा विलायक का मोल प्रभाज लिखे तो मोल अंश क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज का परिभाषित करें तो बिलियन में उपस्थित विलायक का मोल तथा बिलियन के मोलों के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहेंगे। बिलियन के प्रत्येक भाग के मोलों के योग को, यानी 1 2 3 4 भाग जितना भी घूरा हुआ है उसमें सबको जोड़ेंगे। मगर हम क्या पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विधारी बिलियन, तो 2 ही भाग को जोड़ें। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक भाग के लिख सकते हैं बिलियन के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी मोल नीचे भी जोड़ के आएगा कौन, मोल। तो मोल से मोल खचमुड़ी खचाक होगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। सॉरी, ये आप नोट कर लिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मोल अंश बिलियन में उपस्थित किसी एक भाग का मोल, मान लो यहाँ दे दिया बिक्कर बना, तो यो बिक्कर राजा कैसे बन जा रही। ये देखिए, इतना समय नहीं कि आपको समझा सके, क्योंकि एग्जामिनर समझाना नहीं पूछता, छाप के आइए, छाप के नंबर ऐसे नहीं मिलेगा आपको। बुधिया कितना काम करे, बोले छोहाड़ा देवी पास हो गया, मंगरेला देवी ऐसे देखते रह गई कि कानूनों में विटामिन काम करे, कोनो दिक्कत नहीं है,
कोनो देवी रहे जो लिखेगी वो पास होगी। पता चला धनिया देवी नहीं, ऐसे कोनो टमाटर में डाल के खा रहा तो कोनो आलू के सब्जी में डाल रहा। बनना है तो मिर्चाई बनो, आदमी ताकत को जैसा खाएगा, जितना होगा उतने पचाएगा। डाल दिया ज़्यादा तो सुसुएते घर जाएगा। देखिए आदर 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 ध्यान, हमने डाला 1 विलय का मोल, 2 विलायक का मोल, और दोनों आया बिलियन का मोल बना। किसी एक भाग का लेंगे तो एक को ऊपर, जिसका ले रहे हैं उसका ऊपर, और बाकी जितना है सबको जोड़ दो। अनुपात को क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहेंगे। तीनों में से कोई 2 आएगा। अच्छा क्या ना, जरा बढ़िया से लिख के खूबसूरत फार्मूला के साथ कोई ना वो फार्मूला चिपका दो, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा दोनों का योग करते तो कितना होता है? विलेय और विलायक, जो विलेय प्लस विलायक दोनों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो बोलेगा मोल प्रभाज का योग कितना होता है? 1 होगा। मोल प्रभाज का योग कितना होगा? 1। अब इससे सवाल देखिए कैसे बनता है साहब, ऑब्जेक्टिव में पूछा ज्यादा मजा आएगा। अब आपका बोलेगा बिलियन का मोल पर, सॉरी विलेय का मोल प्रभाज 4 है। 4 ऐसे हो नहीं सकता, गड़बड़ बात बोल रहा हूं। बोलेगा विलेय का मोल प्रभाज 0.9 है। तो बताइए कि विलायक का क्या होगा? तो 0.9 1 में से घटा देंगे तो 0.1 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहां से एलसीएम निकलेगा, खचमुड़ी खचा होगा, 1 आ जाएगा। तो यानी x1 + x2 बराबर कितना होता है? 1। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए जी, यानी बोलेगा मोल प्रभाज का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो आज तक के लिए इतने हैं, आज के वीडियो में इतना ही। फिर बात करेंगे कुछ अगले वीडियो में, कल बात करेंगे उस पर न्यूमेरिकल, उस पर आधारित न्यूमेरिकल, इस फार्मूला पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स में कैसे आएगा, 1 मार्क्स में कैसे आएगा, कितने फार्मूला का यूज करना है, क्योंकि हमको ज्यादा समय है नहीं। पूरा फार्मूला लिखने में समय आदमी गड़बड़ाता नहीं, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, डालो द फैक्ट्री निकलो द आंसर। एक बार हार होना चाहिए और पूरा फोड़ कर एग्जाम में। मैं भी आशा करूंगा कि आपका नंबर से ज्यादा किसी का नंबर नहीं आए। जो मेहनत किया वही सफल हो पाया, जो सोचा वही पाया। जिंदगी में किसने कुछ सोच कर बनाया, जो लिखा वही कलम चलाया। आइए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।